नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर को शुरू कर चुके थे और उसमें हमने सारे जो थ्योरम्स दिए गए हैं, कुल हमारे पास 9 थ्योरम है एनसीईआरटी में, उसके जो है हमने स्टेटमेंट्स देखे थे। अब जो है हम उस स्टेटमेंट्स को, हर एक स्टेटमेंट्स को बारी बारी से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर क्या 6.1, यानी कि थेल्स थ्योरम भी उसको हम लोग बोले थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी उसको मतलब हम लोग जानते हैं उस नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 6.1, थेल्स थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो था, ये कहता है कि कोई एक ट्रायंगल दिया है। ठीक है, मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से एक त्रिभुज है, त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया ABC। ठीक है, तो ये थ्योरम बोलता है कि किसी एक त्रिभुज में यदि आप कोई एक भुजा ले लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने भुजा ले लिया BC, तो इसके समांतर क्या करना है, यानी कि इसके पैरेलल क्या करना है, आपको एक लाइन सेगमेंट ले लेना है। ठीक है, हमने क्या किया कि BC के समांतर क्या कर दिया, एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ले लिया, लाइन ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने क्या, DE दे दिया। ठीक है, ये जो है हमने क्या किया, DE समानांतर क्या कर दिया, BC ले लिया। तो अब जो हमारा थ्योरम बोलता है, ये कहता है क्या कि आपको प्रूव करना है क्या कि ये AD अपॉन क्या DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही कहता है क्या कि यही आप प्रूव करके दिखाइए। यानी कि जो थेल्स साहब थे उन्होंने कहा कि यही चीज़, यदि ये पैरेलल दिया हुआ है तो आपको ये दिखाना है क्या, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हम लोग देखेंगे क्या, जब कभी भी थ्योरम आपको प्रूव करना होता है, ठीक है, यानी हमें थ्योरम प्रूव करना है तो हमें मतलब 4 चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, पहला क्या, गिवन, मतलब दिया गया है, यानी कि हमें देखना होगा कि जो स्टेटमेंट दिया, मतलब जो भी कह रहा है उससे क्या हमें, मतलब हमारे पास क्या है, क्या दिया गया है हमें। ठीक है, गिवन। और दूसरा है क्या, टू प्रूव, मतलब हमें क्या सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, और तीसरा चीज़ जो है वो है कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना। रचना के जो है हर केस में ज़रूरी नहीं है, हर थ्योरम में ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये रहेगा कि यदि उसकी ज़रूरत है तो लिखेंगे हम, नहीं तो सीधे हम चल जाएंगे क्या, प्रमाण पे चले जाएंगे, यानी कि प्रूफ पे। तो 4 चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे पहला हमारा है क्या, गिवन, मतलब दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया है, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप कि ABC इज अ क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, इन विच ABC क्या है, एक त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें दिया गया है क्या कि DE जो है वो पैरेलल है क्या, BC के, यानी कि DE क्या है, समांतर है BC के। अब देखिए, अब हमने कहा दूसरा स्टेप में क्या होगा, तो टू प्रूव होगा कि हमें क्या है, साबित क्या करना है। ठीक है, साबित क्या करना है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं, जो हमारा थेल्स थ्योरम बोलता है क्या कि यदि ये पैरेलल है, यानी यहाँ पे हमने देख लिया क्या कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, तब क्या होगा कि यहाँ से जो अदर जो 2 साइड है ये पैरेलल है, तो जो इसके पैरेलल था ना, यानी कि बाकी जो 2 साइड है ये क्या होगा, ये इक्वल रेशियो में जो है क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि AD अपॉन DB, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AE अपॉन EC, यानी जो अदर जो 2 साइड है वो इक्वल रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तीसरा जो चीज़ है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं जरा। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, रचना। तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ रचना करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए रचना क्या करना है, हमें क्या करना है, D से आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। D से जो है AE पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया क्या, M दे दिया। ठीक है, DM। फिर E से क्या करना है, आपको एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD पे। ठीक है, इसका नाम हमने मान लिया क्या, N। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, D से हमें लंब डालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AE पे। ठीक है, तो ये हो गया DM, हमने उसको नाम दे दिया क्या, DM। और यहाँ से क्या है कि E से AD पे क्या डालना है, N, वो भी लंब है हमारा। ठीक है, यानी इतना पहले लिख लीजिए, यानी हमें लिखना है क्या, DM, लिख लीजिए, वी ड्रॉ DM परपेंडिकुलर क्या, AC लिख लीजिए, AC लिखिए, AE लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, और फिर यहाँ लिख लीजिए क्या, DM, देखिए DM परपेंडिकुलर हो गया AC के, उसके बाद क्या है, EN जो है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा कहाँ पे, तो AB पे। ठीक है, हमने क्या किया कि DM इसको क्या किया, परपेंडिकुलर कर दिया इस पे,
और EN क्या किया, AB पे परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है। साथ साथ अभी क्या करना है, इन दोनों को भी मिलाना है हमें, ठीक है, इन दोनों को भी मिलाना है, यानी कि वी देखिए वी ज्वाइंड BE, ठीक है, एंड क्या CD। BE, इस BE को क्या किया हमने, मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, और CD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यानी BE और CD दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इतना तक समझ में आ गया। क्या किया, D से M पॉइंट पे क्या किया हमने, AC परपेंडिकुलर टू DM ड्रॉ किया, फिर E से क्या किया, AB पे N ले करके, यानी EN परपेंडिकुलर टू AB कर दिया, ठीक है। उसके बाद BE और CD को क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं हम प्रूफ पे। हमने कहा था कि 4 चीज़ है, देखिए पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये है क्या, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखेंगे आप इफ रिक्वायर्ड। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, लेना पड़ेगा। और प्रूफ आते हैं, चौथा चीज़ हमारा आता है क्या, प्रूफ। अब यहाँ से देखिए, इस पर हम मतलब प्रूफ में चलते हैं, तो प्रूफ मतलब क्या हो गया कि आप प्रमाण कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो दिया गया है ना, उसको लेकर के और कंस्ट्रक्शन जो है उन दोनों के आधार पर क्या करना है, आपको प्रूफ में दिखाना होगा कि आप किस किस वे से जा करके आप इस चीज़ को जो टू प्रूव करना है, यानी कि जो प्रूव करना है, आप उसको कैसे प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखेंगे क्या प्रूफ में। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, देखिए हम निकाल रहे हैं क्या, एरिया ADE अपॉन निकालते हैं क्या, एरिया, देखिए ADE लिए है, और फिर लिखते हैं क्या, BDE, मतलब देखिए ADE ये वाला है, और फिर क्या लेते हैं, ये BDE ये वाला त्रिभुज, ठीक है, BDE अपॉन क्या करते हैं, त्रिभुज BDE, ठीक है। इन दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं। आपका क्वेश्चन उठेगा कि रेशियो क्यों निकालें, ये क्यों करें हम, ठीक है। तो आगे समझ में आ गया। देखिए हमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं जाना है, तो जो उसका डायरेक्शन होगा, उसके पास 10 रास्ते हैं, लेकिन जो हमें सरल होगा, जो हमें सीधा होगा, उस रास्ते को हम अपनाएंगे। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें कुछ मिलने वाला है। आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ये हम काम करें तो हमें कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, देखते चलिए आप। तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया ट्रायंगल ADE, देखिए ये ADE जो है क्या, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में क्या है, लंब भी है आपके पास, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर भी है, क्या, EN, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। तो कर लीजिए 1/2 आधार देख लीजिए क्या हो जाएगा। आधार और लंब आप कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए एक त्रिभुज में जब कभी भी जो लंब दिया है वो जिस बेस पे है, मतलब लंब जिस पर है वही आधार होता है। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप क्या, EN, जो EN है वही क्या है आपका लंब है। तो जब EN लंब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, आधार जो होगा वो AD हो जाएगा। यानी आपको लिखना होगा 1/2 आधार AD हो गया, और लंब क्या हो गया, EN हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई क्या निकालना था हमें, BDE का। देखिए BDE, अब ध्यान से देखना है कि आपको BDE त्रिभुज तो यही है, यही त्रिभुज है, लेकिन आपका लंब जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, ये वाला है। भले ये साइड जो है इसका नहीं है, लेकिन लंब जो है वो बाहर ही जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1/2 बेस इसका हो जाएगा लंब, चूंकि लंब यही है तो बेस जो होगा वो DB होगा, ये वाला बेस होगा। क्यों, क्योंकि हम BDE ले रहे हैं। यदि आप BN लंब, ये आधार आप BN ले लेंगे तो आप पूरे एरिया निकल जाएगा, ये BNE पूरा त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ निकालना है इसका BDE का, इसलिए हमें आधार क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ DB लेना पड़ेगा। ये DB हमारा क्या होगा, आधार हो गया, और शीर्ष लंब क्या होगा इसका, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, EN, वही हो जाएगा शीर्ष लंब, ठीक है। अब देख लीजिए EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल, मतलब क्या आ गया, AD अपॉन क्या मिल गया आपको, DB। यानी एरिया त्रिभुज ADE बराबर, और अपॉन कर दिया हमने एरिया त्रिभुज BDE, दोनों जो है किसके बराबर आ गया, AD अपॉन DB। मान लिया हमने इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब जो है एरिया त्रिभुज फिर से मानते हैं ADE, ठीक है, ADE और अपॉन फिर से मानते हैं क्या, एरिया त्रिभुज। अब देखिए इस बार लिए थे हम BDE लिए थे, इस बार लेते हैं क्या, CDE। देखिए CDE मतलब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, CDE मिल गया। अब फिर से वही काम करिए, 1/2
बेस, देखिए ये अभी हमने बताया पिछले ये वाला जो हम निकाले थे, तो जो बेस है वो आपका परपेंडिकुलर डिसाइड करता है कि बेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी हमने लिया था EN, जब EN परपेंडिकुलर था तो बेस क्या था, AD था। लेकिन इस बार क्या है, हमने क्या किया, DM को परपेंडिकुलर ले लिया है, ठीक है। जब DM हमारा परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या होगा, त्रिभुज ADE का बेस क्या होगा, AE होगा। देखिए तो बेस क्या हो गया, AE, और इस बार शीर्षलम क्या हो जाएगा, DM, ठीक है, अपॉन, ठीक है। फिर हो जाएगा इसकी जब बात करेंगे तो एरिया त्रिभुज CDE का, तो हाफ, देखिए CDE इसका बेस क्या हो जाएगा, EC, और इसका शीर्षलम क्या होगा, इसका भी शीर्षलम क्या होगा, DM होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए DM फिर से कैंसिल, हाफ कैंसिल, यानी ये क्या आ गया, AE अपॉन क्या आ गया, EC, AE अपॉन EC आ गया। ये हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुज का जो रेशियो है उसका हमने एरिया निकाल लिया दोनों का, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, इसका रेशियो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। अब देखिए अब जो है इस पर थोड़ा सा हम आते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ये त्रिभुज BDE, मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज CDE, इन दोनों त्रिभुज में थोड़ा सा देखिए, ये दोनों त्रिभुज जो हैं क्या DE और BC के बीच में स्थित है, क्या DE और BC के बीच में है, और DE और BC क्या था, यहाँ से देखिए तो जरा, DE और BC क्या था, समांतर था, पैरेलल था, ठीक है। तो जो है 9th क्लास में एक थ्योरम है, जब आप चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे एरिया वाला 9th क्लास में, तो उसमें जो है एक थ्योरम बोलता है क्या, कि एक ही समांतर रेखा के बीच, ठीक है, एक ही समांतर रेखा के बीच यदि 2 त्रिभुज हैं और दोनों का बेस जो है सेम है, आधार जो है सेम है, देखिए DE, दोनों जो है DE, दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि दोनों का आधार क्या है, DE है, और एक ही पैरेलल लाइन के, एक ही समांतर रेखा के बीच में यदि स्थित है, ठीक है, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, कि एरिया जो है, यहाँ लिख दीजिए आप, अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, त्रिभुज BDE, ठीक है, BDE, और एरिया लिख लीजिए यहाँ पे, एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, CDE। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका रीजन क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया क्या, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यानी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है, एक थ्योरम जो है वो कहता है क्या, कि एक ही बेस, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, जैसे DE, ठीक है, एक ही बेस क्या है, DE है, और एक ही समांतर रेखा क्या है, DE, समांतर क्या है, BC है, तो DE और BC दोनों को समांतर के बीच में स्थित है, इसलिए क्या होगा, इन दोनों का एरिया जो है वो बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं क्या, कि सिंस, यहाँ से ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा हम लोग प्रूफ को और आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं क्या, सिंस ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE both are on सेम बेस, सेम बेस क्या, सेम बेस जो है वो क्या है, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, क्या है, DE पैरेलल BC, DE और BC जो दोनों पैरेलल है, उन दोनों के बीच में क्या है, ये है, और क्या है, इनका बेस क्या है, DE है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल BDE और इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल CDE, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से BDE और CDE इक्वल है, और आप यदि आप पिछला वाला हम देखे हैं क्या, कि जो इक्वेशन 1 हमारे पास था वो क्या था, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन यहाँ था क्या, एरिया ट्राइंगल BDE था। यहाँ देखिए ट्राइंगल था एरिया BDE, और सिंस क्या है कि BDE किसके बराबर है, CDE के बराबर है, ट्राइंगल क्या है, BDE क्या है, CDE के बराबर है, और हम क्या जान रहे हैं कि जो BDE है वो CDE के बराबर है। तो यहाँ जो हमारे पास जो BDE था, जो इक्वेशन 1, यहाँ लिख सकते हैं आप क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था, यहाँ पे BDE था, हमने क्या किया, BDE को लिख दिया क्या,
बी डी की जगह पे सी डी ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे सी डी ए लिख दिया। और ये बराबर क्या दिया हुआ था हमारे पास, दिया हुआ था ए डी अपॉन क्या था, डी बी था। ठीक है, अब इसको मान लीजिए आप 3 नंबर मान लीजिए, ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, बी डी ई के बराबर क्या था, सी डी ई। ठीक है, तो 1 में हमने क्या किया, पुट कर दिया बी डी ई की जगह पे सी डी ई, हमें ये मिल गया और ये मिला है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन में ये 3 है, तो अब देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को दोनों जो है यदि कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे क्या, इक्वेशन 2 में जो हमारे पास था वो यही था, यानी कि LHS दोनों का सेम था, लेकिन RHS क्या था, डिफरेंट था। तो अब देखिए दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, AD अपॉन DB और बराबर मिल जाता है क्या, AE अपॉन EC, क्योंकि वहाँ पे भी यही चीज़ था। LHS में जो इक्वेशन हमारे पास 2 था वहाँ पे भी यही चीज़ था, लेकिन RHS में क्या था, AE अपॉन EC था, AE अपॉन EC था। तो हमने क्या कर दिया, दोनों जब LHS दोनों का 2 समीकरण है, 2 इक्वेशन है और दोनों का क्या है, LHS सेम है, तो क्या RHS भी सेम होना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी को हमने क्या कर दिया, RHS यहाँ सेम हो गया और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था और यही क्या हो गया, ये साबित हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है हम दूसरा जो थ्योरम हमारे पास दिया हुआ है, जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो थेल्स थ्योरम था उसका क्या है, ये उल्टा है, ये अपोजिट है। यानी कि थेल्स थ्योरम कह रहा था क्या, कि पैरेलल है तब आपको दिखाना था रेशियो इक्वल है। इस बार क्या है, रेशियो पहले दिया हुआ है तब हमें दिखाना है क्या, कि ये जो है लाइन जो है पैरेलल है। मतलब इस तरह से यदि हम ट्राइंगल ले लें, मान लीजिए ट्राइंगल है ABC, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ABC दिया हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है आपका DE दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, नहीं इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है कि दिया हुआ है आपको क्या, AD अपॉन DB और इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, AE अपॉन EC। इस बार जो है रेशियो दिया हुआ है AD अपॉन DB, ये जो दोनों जो दिया हुआ है इस दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये जो दोनों है क्या है, गिवन है हमें। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है क्या, कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ये हमें इस बार प्रूव करना है। पिछला जो था उसका जस्ट उल्टा है ये। चलिए अभी जो है कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कहा था कंस्ट्रक्शन तब यूज़ करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि जब ज़रूरत हो तब आप यूज़ करेंगे, नहीं है तो उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे। यानी कि डायरेक्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्या, प्रूफ पे आते हैं कि आखिर प्रूफ में क्या है। ठीक है, अब देखिए दिया गया था क्या, कि DE जो है पैरेलल है BC, हमें प्रूफ करना है, DE जो है पैरेलल है, प्रूफ करना है। आप याद होगा जब हम लोग √2 √3 इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव किए थे कि ये जो है ये इरेशनल होता है, यानी कि √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो वहाँ जब हमने प्रूव किया था तो वहाँ हमने क्या किया था, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज किया था। ठीक, यहाँ वही काम करेंगे हम। ठीक है, यहाँ अब हमें प्रूव करना है कि DE जो है पैरेलल है क्या, BC के। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं नहीं पैरेलल है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। तो क्या लेट DE नॉट पैरेलल क्या, BC। मान लिया क्या कि पैरेलल नहीं है, चलिए मान लेते हैं। तो जब पैरेलल नहीं है हम क्या करते हैं, कुछ पैरेलल मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, सो DP मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए DP जो हमने क्या किया, पैरेलल मान लिया क्या, BC के। मान लीजिए यहाँ पे DP है कहीं, ठीक है, यहाँ पे P है, ये पॉइंट क्या है, P है और ये क्या है, E है। हमने क्या किया, DP पैरेलल BC हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है, अब बताइए जब DP पैरेलल हमने BC मान लिया तो क्या थेल्स थ्योरम इस पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं बताइए, DP पैरेलल BC है। देखिए DP पैरेलल BC, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, AD अपॉन DB और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, AP अपॉन PC लिखेंगे क्या। थेल्स थ्योरम का यूज करके तो लिख सकते हैं ना, ये देखिए। बट ये यहाँ से लिखा हमने, लेकिन हमारे पास गिवन क्या था, बट गिवन दैट क्या, कि AD अपॉन DB, यहाँ से देखिए AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या है, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये यहाँ से गिवन है। मान लीजिए इसको 1, इसको मान लीजिए 2,
अब इन दोनों को जरा हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 में। देखिए AD/DB यहाँ भी है, AD/DB यहाँ भी है। जब दोनों का LHS सेम है तो क्या RHS सेम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो लिखिए यहाँ से क्या, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा बताइए, AP/PC और इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, AE/EC। जब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, और ये दोनों हमने क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये दोनों बराबर है यहाँ पे, यानी कि कह रहा है क्या, AP/PC, AP/PC बराबर क्या है, AE/EC। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर दे रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आइए ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे 1 तो क्या मिल जाएगा हमें, AP/PC प्लस 1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, AE/EC प्लस 1। ठीक है, मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ से AP प्लस क्या हो जाएगा, PC अपॉन क्या हो जाएगा, PC, AE प्लस EC अपॉन क्या हो जाएगा, EC होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, AP प्लस PC। देखिए AP प्लस PC कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा। क्या EC होगा। और देखिए अपॉन क्या हो जाएगा, PC, इधर AE प्लस EC, फिर से AC, और अपॉन क्या हो जाएगा, इधर EC। AC कैंसिल हो जाएगा, दोनों का क्या था, दोनों हमारा न्यूमरेटर में था, कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें फाइनली क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया PC इजिक्वल्स टू EC, PC इजिक्वल्स टू EC। अब आप बताइए, फिगर से जाइए, PC इजिक्वल्स टू EC, क्या ऐसा पॉसिबल है कि PC और EC दोनों बराबर हो जाए? ठीक है, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह कब पॉसिबल है? ठीक है, यह जो है कब पॉसिबल है, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिखते हैं इसको कि PC और EC, ये PC और EC क्या है, अभी पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगा, लिख लीजिए, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन। कब पॉसिबल होगा, यह तभी पॉसिबल है व्हेन P and E आर कोइंसाइड। P और विल बी कोइंसाइड लिख लीजिए, विल बी। ठीक है, P और E दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कोइंसाइड करेगा, यानी कि P और E दोनों क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, दोनों एक ही हो जाएगा। जब ये दोनों पॉइंट एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस केस में PC और EC क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लिए क्या, कि PC और EC जो था ये तभी पॉसिबल है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन P and E विल कोइंसाइड। जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तब ऐसा पॉसिबल है। अर्थात ये कोइंसाइड कर गया मतलब क्या हो गया, P और E क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम पॉइंट हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, P और E यहाँ से कोइंसाइड कर गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, कि DE जो है, जो हमारी जो मान्यता थी, यानी कि जो DP था, ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए क्या, DP, जो DP पैरेलल था वो हमारी जो यहाँ से इतने ज़रूरत नहीं है, हमने जो यहाँ माना था ना कि DE जो है पैरेलल नहीं है BC के, तो DP हमने माना था, और जो DP माने थे तो यहाँ से क्या हो गया कि DP जो है P और E दोनों क्या है, कोइंसाइड कर गया। इसका मतलब क्या हो गया, P जो था वो E पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जब E और P दोनों सेम हो गया, अर्थात जो DE था, जो हमने DP पैरेलल BC माना था, और P क्या है, दोनों एक ही हो गया, E पे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो E है, मतलब DE जो है वो क्या हो गया, BC के पैरेलल हो गया, क्योंकि जो DP जो था, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, ये ओवरलैप कर गया इस पर, तो ये जब दोनों इस पे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, DE जो है वो पैरेलल हो गया। यहाँ से फाइनली बोल सकते हैं क्या, DE पैरेलल BC। ठीक है, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, तो 2 थ्योरम हम इस वीडियो में देख चुके, इसको आप अच्छे से समझिए, कहीं पे दिक्कत हो हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।